हम चाहते हैं कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो। आज हम जानेंगे वो क्या-क्या उपाय हैं जिनका अनुसरण करके हमारी नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी आप सभी का यहाँ पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ, जो सुरक्षित भी है और फायदेमंद भी। इनमें पहला उपाय है नियमित व्यायाम। गर्भावस्था के दौरान नियमित व्यायाम करने से शरीर को मजबूत बनाने और प्रसव के लिए तैयार करने में मदद होती है। कई प्रकार के व्यायाम गर्भावस्था के दौरान रेकमेंडेड है, जिन्हें हम बारी-बारी देखेंगे। इनमें सबसे पहला है कीगल्स एक्सरसाइजेस। ये एक महत्वपूर्ण पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है, जो पेरिनियल मसल्स को मजबूत बनाती है और डिलीवरी के बाद हमारी मम्मा को यूरिनरी इनकंटिनेंस से भी बचाती है। इसे कैसे करें? सबसे पहले आपको पीठ के बल लेटना है, घुटनों को मोड़ना है और पेल्विक फ्लोर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, जैसे कि आप यूरिनेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हो। इस कॉन्ट्रैक्शन को 10 सेकंड्स तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स हो जाए और 5 से 10 सेकंड्स बाद इसे दोहराएं। इसे दिन में 3 बार 10 से 15 रेपिटेशंस आपको करने हैं। कीगल्स एक्सरसाइजेस की ब्यूटी ये है कि ये हम ना सिर्फ लेटे हुए बल्कि बैठे हुए या फिर खाना बनाते हुए भी कर सकते हैं। दूसरा व्यायाम है पेल्विक टिल्ट। ये एक्सरसाइज लोअर एब्डोमेन और लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए अपनाई जाती है। इसमें आप पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ ले और पेल्विक फ्लोर को अपनी क्षमता के अनुसार ऊपर उठाए और फिर नीचे की ओर लेकर आए। इसे आप 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। तीसरा है हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस हिप्स को खोलने में मदद करती हैं। इसमें आप पीठ के बल लेट जाएं और फिर अलग-अलग प्रकार से हिप्स मूवमेंट और रोटेशंस करें, जैसे कि पिलाटीज या फिर हिप सर्कल्स। इसे भी आप 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। चौथा है कैट काउ स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज लोअर बैक को मजबूत करेगी, जिससे डिलीवरी का दर्द कम महसूस होगा। इसके लिए हाथों और घुटनों के बल आपको काउ पोजीशन में आ जाना है और अपने पेल्विस को ऊपर की ओर उठाना है और नीचे की ओर लेकर आना है। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। पांचवा व्यायाम है स्क्वाट्स। ये एक्सरसाइज एंटीरियर थाई मसल्स को और पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत बनाती है। इसमें आप कंधे की चौड़ाई के अंतर से खड़े रहें और फिर बैठने की कोशिश करें और फिर से खड़े हो जाएं। स्क्वाट्स के लिए आप एक चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप 10 से 12 बार दोहराएं। छठवां व्यायाम है लंजेस। ये एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग मसल्स को मजबूत करती है। इसमें स्टैंडिंग पोजीशन में अपने एक पैर को आगे की ओर बढ़ाएं और बैठने की कोशिश करें। इसे आप 10 से 12 बार दोहरा सकते हैं। सातवां है डक वॉक। इसमें आप स्क्वाट पोजीशन में अपने हाथों का सपोर्ट लेकर धीरे-धीरे आगे बढ़े। इसमें हम बतख की तरह चलने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसे डक वॉक कहा जाता है। ये व्यायाम लोअर बैक, पेल्विक फ्लोर और थाइज तीनों मसल्स ग्रुप की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। आठवां है योग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ये व्यायाम गर्भावस्था के दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही शरीर को लचीला और डिलीवरी के लिए तैयार भी करते हैं। इनमें कुछ आसन हैं जो आप प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं। वो है सुखासन, वज्रासन, ताड़ासन, पर्वतासन और बटरफ्लाई पोजीशन। इनमें से जो भी व्यायाम आपको अच्छे लगे वो आप कर सकते हैं।
9वां व्यायाम है वॉकिंग। प्रेगनेंसी के दौरान वॉकिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है। इसे आप पहले महीने से ही शुरू कर सकते हैं और 8वें महीने तक इसे धीरे धीरे बढ़ाएं और फिर 9वें महीने में इसे फिर से कम कर दें। वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है और इसमें पूरी लोअर बॉडी इन्वॉल्व होती है। 10वां है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको तनाव कम करने में मदद करते हैं और डिलीवरी के समय पर आपकी ब्रीदिंग टेक्निक को सुधारने में भी मदद करते हैं। इसमें प्राणायाम जैसे कि विलोम अनुलोम, भ्रामरी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम शक्तिशाली योग है। 9वें महीने में हमें फिजिकल एक्सरसाइज की ड्यूरेशन कम करनी होती है और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम इन सब की ड्यूरेशन बढ़ानी होती है। 11वां उपाय है लमास टेक्निक, जिसमें कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन टेक्निक, डिफरेंट बॉडी पोजीशंस ड्यूरिंग लेबर और हमारे प्रियजनों और डॉक्टर एवं स्टाफ के साथ के संवाद को उपयोग में लाया जाता है ताकि डिलीवरी सहज हो और हमें डिलीवरी का दर्द कम महसूस हो। इसके अलावा भी अगर आपको प्रशिक्षण है तो आप स्विमिंग जैसे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, पर उसमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो व्यायाम आप कर सको आपको वही व्यायाम करने हैं। किसी और से कंपैरिजन करके आपको एक्सेसिव वर्कआउट्स नहीं करने हैं क्योंकि कभी-कभी आप फिजिकली एग्जॉस्ट भी हो सकते हो। अगर आप कोई विगरस वर्कआउट करना चाहे जैसे कि स्विमिंग या फिर रनिंग, तो अगर आप प्रेगनेंसी से पहले इसे करते थे, आपको इसका प्रशिक्षण है, तो ही आप इसे करें। प्रेग्नेंट होने के बाद आपको इस प्रकार के मॉडरेट डिफिकल्टी वाले व्यायाम सीखने भी नहीं है और करने भी नहीं है। आपको आपके व्यायाम में डिफिकल्टी लेवल माइल्ड ही रखना है और आपके व्यायाम आपको धीरे धीरे 8th महीने तक बढ़ाते जाने हैं। फिर आपको 9वें महीने में व्यायाम फिर से कम कर देने हैं क्योंकि वाटर ब्रेक या पानी की झिल्ली का टूटना ऐसी समस्याएं कभी-कभी आ सकती हैं। और कोई भी व्यायाम करने से पहले आपको आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना है और उनकी अनुमति से ही आपको व्यायाम करने हैं। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के दौरान स्वस्थ आहार लेना है। गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ और पौष्टिक आहार लेने से गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास में मदद होती है और प्रसव के लिए शरीर को तैयार रखने में भी मदद होती है। साथ ही आपको आपका वजन और बॉडी मास इंडेक्स भी नॉर्मल रेंज में रखना है। आपका वजन कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको कितना वजन बढ़ाना है, इस विषय पर मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे जरूर देखें। फिर आपको तनाव को कम करना है। तनाव को कम करने वाली तकनीकों का अभ्यास करें। फिर आपको नियमित जांच भी करनी है। नियमित जांच करवाना जरूरी है क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास की निगरानी की जा सकती है और कुछ समस्या आई तो हमें पता चल जाएगा। आपको प्रसव के लिए भी तैयारी करनी है, तो 9th मंथ में आपको डिलीवरी के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो सारी एकत्रित करनी है। आपको किन किन चीजों की जरूरत है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके साथ ही आपको प्रसव के लिए मानसिक तैयारी भी करनी है। डिलीवरी के समय के लिए कुछ आवश्यक टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। आपको शांत और रिलैक्स्ड रहना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, आपको थोड़ा बहुत चलना है ताकि हेड नीचे आने में मदद हो। पूरा टाइम लेटे नहीं रहना है। आपको तरल पदार्थों का सेवन करना है जैसे कि पानी, जूस या फिर हर्बल टी, ताकि आप हाइड्रेटेड रहे। फिर आपको अपने प्रियजनों के साथ, हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बात करते रहनी है ताकि आपको डिलीवरी का दर्द कम महसूस हो। और हाँ, समय आने से पहले आपको बेयर डाउन भी नहीं करना है।
इसके अलावा डिलीवरी के बाद आपको तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी है और अच्छे से आराम करना है। पर एक बात याद रखें, हर महिला का शरीर अलग-अलग होता है, इसलिए आप अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करके ही अपने फिजिकल एक्टिविटीज सुरक्षित तरीके से करें। तो आज हमने देखा कि वो कौन-कौन से व्यायाम हैं जो डिलीवरी नॉर्मल होने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं और उसके अलावा हमें प्रेगनेंसी और डिलीवरी के समय किन-किन चीजों का ध्यान रखना है। मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। Yeah.